उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण का कार्य इस बार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है और आरोप लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर। ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और ये खरीदारी महज 10 मिनट में हुई। इसे यूं समझिए कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की थी वो 10 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई। कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत की धुरी बना है। इस बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप की चादर चढ़ी है। आरोप लगा है जमीन की खरीदारी में भ्रष्टाचार का और दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों का हेरफेर का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। श्री राम जन्मभूमि में इस पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ट्रस्ट पर राम मंदिर निर्माण के काम का पूरा जिम्मा है। ऐसे में जमीन के घोटाले, इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है और विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले आप के संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के ये गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदने जरूरी हैं। जिनसे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी जाएगी। इस काम के लिए भूमि खरीदी जा रही है। चंपत राय ने अपने पत्र में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक कितनी जमीन खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक विदेश से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। गौरतलब है कि अगले साल प्रदेश में चुनाव हैं और अक्सर अयोध्या चुनावों में बड़ा मसला बनता है। ऐसे में इस वक्त विपक्ष की ओर से इस तरह का आरोप लगाना बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था। अब तक लगातार काम जारी है और अभी नींव की भरपाई की जा रही है। हम सब ये जानते हैं कि अयोध्या में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, पूरे भारतवर्ष की आस्था जुड़ी है और ऐसे में आरोप लगना बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा, प्यादे ते राजा खिडारी लई हुंदे खिडाउणा ते मैं किते ने फैसले किन्यां नूं इत्थे खिडाउणा ते मैं ही खिडारियां नूं खेड सिखाउणा।